भाभी जी घर पे हैं फन ऑन द रन फिल्म में खास है आसिफ शेख और रवि किशन की जोड़ी। वही फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर रवि किशन और आसिफ ने शेयर किए अपनी बॉन्डिंग के किस्से। I've done what 750 movies, you know, till now. अब जीवन में बहुत सारे देखे unplanned schedules भी देखे. Here was bang on, thanks to Shashank ji. The actor will come here, they'll finish. Combination of me, Mukesh Bhaiya, to all of them, and then leave them. Never been like one night only we had a long schedule. That's it. One night where I also was little crazy. I went, yeah, because it's a whole day night. I'm not used to now. खैर, तो आपका सवाल ये था कि हमारे लख से जिगर ने हमसे पूछा आसिफ मियां ने कि इनको लगा कि मैं सांसद बन गया हूँ, ठीक है, अब ये मेरा शायद इंतजार कर रहे हैं, बड़ा ऐसे छिपे हुए से आ जाओ देखते हैं अब क्या क्या बदलाव तुम में आया है। पुराने मित्र तो ऐसे दिखते हैं ना कि आएगा थोड़ा टेढ़ा चलेगा, बहुत सारे इसके गनमैन्स आएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने अपनी कुछ पकौड़ी बनाई हुई थी, इनकी खिचड़ी बिरयानी थी। तो मुझे पहले तो ताड़े ही बहुत देर ऐसा ताड़े कि क्या क्या बदला है मुझ में। पुराने दोस्त जब भी मिलते हैं अपना मुझे तो बड़ा पहले तो मुझे देखना चाहते हैं कि इसमें बदलाव क्या, थोड़ा टेढ़ा चलता है, वो ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, आके कुछ ऐसे बैठेगा, तो बड़ी सी चेयर आएगी क्या उस पर चढ़ के बैठेगा, या हम लोगों से बात नहीं करेगा, या इसकी वैन कुछ अलग ही जंगल के उस पार लगेगी वैनिटी में। तो ये ऐसे सब ख्यालात में थी। तो फिर बहुत आधा दिन नाप लिया हमको, तो शाम को बैठा हमारे साथ, दोनों कॉफ़ी मंगाए, देहरादून का आउटडोर था। फिर मुझे कहता यार तुम बदले नहीं। तो मैंने कहा क्या मतलब, नहीं मतलब यू नॉट चेंज, यू सेम पर्सन। तो बोला आसिफ कहना क्या चाहते? बोले नहीं यार अच्छा लगा, यू नो पीपल, यू डोंट हैव एटीट्यूड, यू नॉट चेंज एंड यू आर सेम, आई एम सो ग्लैड। फिर मुझसे गले, बहुत मेरा अजीज दोस्त है ये, बहुत पुराना, और बहुत ही, भले हम लोग कम बात करते हैं बट वी शेयर्ड गुड टाइम आउट इन पास। और वो वैसे सारे मित्रों को मेरे से ये था कि अब भी मैं काम करता हूँ जो मेरे पुराने मित्र हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं मुझ में कोई बदलाव आया, या मेरी फिल्म लापता लेडीज है, या मुझे कुछ अवार्ड्स मिल गए ये साल, तो कुछ तब्दीलियाँ आई, या मैं थोड़ा सा अब काम करने लग गया हूँ दोबारा, या गोरखपुर का सांसद हूँ जो इतनी हॉट सीट है दूसरी बार बना, लेकिन मैं वैसा ही हूँ। सारे मित्र मुझे बड़ा प्यार करते हैं और उनको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी दूसरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है, या मैं एक पोस्ट पर गया सेवा कर रहा हूँ जाके, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा परिवार है, मैं यहीं से वहाँ गया हूँ। सो मेरे परिवार को ऐसा, आई डोंट वांट टू गिव देम अ फीलिंग दैट यू नो आई एम चेंज, आई एम फिनिश नाउ, यू कैन स्टार्ट। आई मेट हिम आफ्टर 25 years, 25 साल के बाद मैं मिला था इनसे, एंड आई हैड नो कनेक्शन इन बिटवीन, मतलब ना मिलना ना कभी फ़ोन पे बात करना। तो डेफिनेटली यू आर लिटिल स्केप्टिकल कि यार पता नहीं कैसे बिहेव करेगा, अब तो सांसद भी है, और एटीट्यूड कम नहीं था इसका पहले, काफ़ी एटीट्यूड था इसका पहले। तो मैंने कहा अब तो और बढ़ गया होगा, लेकिन आई मीन इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी दैट ही डिड नॉट चेंज अ बिट, इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू। और आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, और हमारी मीटिंग जब हम दोनों कॉफ़ी लेके बैठे तो ये नई लोकेशन पे पहले दिन हमारा सीन शूट हो रहा था, और वी वर सिटिंग, रवि ऐसे बैठे थे, मैं ऐसे बैठा था, और बीच में हमारे बीच में एक 12 फीट 13 फीट का पेड़ गिर गया बीच में। It fell down. It was like अगर दोनों में से कोई भी उसके नीचे होता चटनी हो जाती, चटनी हो जाती। So it was like a real good reunion बोलते हैं ना, reunion. I swear it's like a I mean everybody was stunned. Mr. Kohli was there on the set. कुछ 500 किलो का पेड़ होगा जो 500 kg का, और हम दोनों के बीच में गिरा, मेरे शोल्डर को छीलते हुए गया ठुम करके, एंड वो ओ गॉड, वो तो मैं भूल ही गया। मुझे याद है कि इतना सदमा था, हम सब लोग सुन थे आधा घंटा, और रवि को यहाँ लगी थी चोट, और रवि फिर निकल गया अपना जाके, इन्होंने कुछ I told Ravi ji, I'm sorry. सॉरी, वहाँ गए, अपना आराम से गए, बट आधे घंटे के बाद बंदा वापस आ गया, वापस आ गए, वापस शूटिंग करी, चलो भाई करते हैं शूटिंग। और इत्तेफाक की बात है कि इनके साथ में मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, वो इनके सामने बैठा था, वो पेड़ को देख रहा गिरते हुए। तो रवि को उन्होंने बस इतना ऐसे हाथ लगाया, अगर उन्होंने इतना हाथ नहीं लगाया होता तो इनका कंधा 110% क्रश हुआ था। इतना भारी 500 किलो का पेड़ था वो। तो ऊपर वाले की कृपा है एक्चुअली कि
सेकंड डे पे ये हुआ तो नहीं, फर्स्ट डे दैट वाज द फर्स्ट सेकंड डे सेकंड डे पे तो Second- बारिश हो गई। बारिश हाँ, थर्ड डे यार। तो वो ऊपर वाली कृपा एक्चुअली भगवान की कृपा है। और ये हम नहीं तो आज ही शायद फिल्म ना देख रहे होते आप लोग। दोनों में से एक तो क्या चले ही गया होता। इतिहास हुआ एक कम बजट में कम दिन में इकोनॉमिकली टाइट स्क्रिप्ट इंटरटेनमेंट के साथ इतने दिग्गज कलाकारों के साथ बन के अगर वीकेंड मार दी इसने, फ्राइडे सैटरडे संडे, एक बहुत बड़ा इतिहास एक सिनेमा का शुरू हो जाएगा। मैं वो भविष्य इसमें देख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा क्रेडिट डायरेक्टर साहब को जाता है, प्रोड्यूसर को, जो सब लोगों की डेटों को। आसिफ की पूरी कमर उस वक्त बुरी हालत में थी, ये शूटिंग कर रहे थे, ये चल नहीं पा रहे थे, इनको उठा के लाना पड़ता था, फिर उठा के ले जाना पड़ता। यही वक्त था। हाँ, और ऐसी पतली कमर लेके सदियों से चले आ रहे हैं, तो इनका शरीर इनका कमर झेल नहीं पा रहा, ऊपर का हिस्सा इनके कमर को नहीं झेल पाता है, तो वो उस पीड़ा से अलग है इनका दर्द। खैर, अब समझ रहे हो इसको चलाना क्यों ज़रूरी है। एक छोटे प्रोड्यूसर, एक स्टूडियो ने हिम्मत की, और ऐसे फिर बहुत सारे इतिहास। धुरंधर जैसा तूफान तो आएगा बीच बीच में, एक आनंद देने वाला, क्योंकि वो एकदम ब्रूटल, एक कमाल की स्टोरी टेलिंग आई, उसमें कभी आनंद, रिलीफ और रिलैक्स वाली फिल्म है। इसका नाम है भाभी जी घर पर है। हम लोग सब जुड़े हैं तो कोई कारण होगा, कारण था स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट से हम लोग जुड़े। बहुत मज़ेदार फिल्म है, नहीं तो इतना बोलने के लिए शब्द बनते नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक साफ सुथरी और पारिवारिक, हाँ, हास्यास्पद फिल्म बहुत कम बनती है, इतनी पारिवारिक क्योंकि मतलब फैमिली अपनी फैमिली के साथ जाए, अड़ोस पड़ोस को लेके जाए, सबके साथ बनता है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको आंखें चुभानी। अब चलिए बता ही देते हैं, शांति और क्रांति भाभी जी से मोहब्बत हो जाती है। अब क्या होता है ये पता चलेगा कि भाभी जी किनको मिलती है 6 फरवरी। सर